प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सब मिलकर एक परिवार बनकर प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। हमारा प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार अपने राज स्थापित करके राज सिंहासन पर बैठे हैं। तो हम उनके सामने विनम्र होकर उपस्थित हो जाएं और पवित्र ग्रंथ खोलें। स्तोत्र ग्रंथ 130 पूरी भक्ति और श्रद्धा से उसे पढ़ें। प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उद्धार पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इज़राइल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम संत थॉमस का पर्व भी मना रहे हैं और आज पहला शुक्रवार है, सेक्रेड हार्ट जीसस। और हम प्रभु के सामने उपस्थित होते हुए उन्हें अनुभव करें कि प्रभु जीवित प्रभु जो हमारे सामने वचन के द्वारा उपस्थित है, और हम विश्वास करें कि हम उनके सामने पूरे मन से तपस्या करते हुए, इस घड़ी का इंतजार करते हुए जब हम प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं तो प्रभु अवश्य ही आशीष प्रदान करता है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 4:17 में लिखा है कि यदि तुम ईश्वर के मंदिर जाते हो तो सावधान रहो और पास आकर ध्यान से सुनो। ये मूर्खों की तरह बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। वह यह भी नहीं जानते कि वे कब बुराई करते हैं। देखिए, वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो हमें बड़ी सावधानी से, तो हम पूरी तैयारी से, आत्मिक रूप से प्रभु के पास जाना है, प्रभु को अनुभव करना है, उस मनोभाव से, उस विश्वास से बैठना है ताकि हम अनगिनत आशीष को अनुभव कर सके और प्रभु की दया कृपा से जो जो मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, उसमें हम प्रभु की कृपा दृष्टि पाए। स्तोत्र ग्रंथ 119:10 में कहा है, मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आप को जिस तरह ये वचन कहता है, हम उसी तरह प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे समेट के रखिए, आपका पवित्र लहू हम सबको बांध के रखे ताकि हम इधर उधर ना भटक जाए। जिस मकसद से हम सब जुड़े हैं इस ऑनलाइन प्रेयर में, इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में, वो मकसद हासिल हो। प्रार्थना में मकसद, पूरी प्रार्थना दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, मध्यस्थ करते हुए बहुत सारे आशीष और वरदान को पाने के लिए, वो मकसद
मकसद हमारे हृदय में होना चाहिए, ताकि हम और कोई विचार के साथ ना बैठें। यही कहें कि प्रभु आपको खोजने के लिए, आपके लिए मैं प्यासा हूँ, आपका प्रेम को अनुभव करने के लिए। और जब हम इस तरह से अपने आप को प्रकट करते हैं तो प्रभु अवश्य ही आशीष प्रदान करता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि स्वर्ग राज बच्चों जैसे व्यक्तियों के लिए है, उन बच्चों के लिए प्रभु कहता है। तो हम और आप एक छोटे बच्चे बनकर प्रभु के सामने उपस्थित होते हुए सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वचन 16 से 23 में देखें कि प्रभु क्या बताना चाह रहा है इन वचनों से। यहाँ पे बताया गया है कि दाऊद को जब बताते हैं कि मंजूषा को लेकर आ रहे हैं, तो दाऊद झटपट दौड़ता हुआ जाता है और मंजूषा के सामने नाचते कूदते मग्न होकर भूल जाता है अपने आप को, और वो पूरी तरह समर्पित होते हुए कूदते नाचते हुए प्रभु के सामने वो समर्पित करता है। मगर देखने वाले, जैसे उसकी पत्नी है, दाऊद की पत्नी मिखेल, वो तिरस्कार करती है क्योंकि उससे समझ में नहीं आता है दाऊद का भक्ति किस तरह का ये भक्ति है। तो यहाँ पे एक सीख हमें भी प्रभु दे रहा है कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम यहाँ वहाँ ना देखें, बल्कि हम अपने आप में और प्रभु की ओर देखें, ताकि हम आत्मिक रूप से प्रभु से जुड़ सके और प्रभु से प्रार्थना करते हुए दूसरों के लिए मध्यस्थ करें। और यहाँ पे लिखा है 17 वचन में, उन्होंने मंजूषा को लाकर उस तंबू के मध्य में रख दिया जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति की बलि चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्व मंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्रित इजरायली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, बुनी हुई मांस और एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकियां दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। प्रार्थना करने के बाद दाऊद सबको आशीष देता है, आशीर्वाद देता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि उसने जो स्तुति प्रशंसा की प्रभु को, तो वो स्तुति प्रशंसा में प्रभु ने उसे बहुत सारा आशीष दिया है, तो वो पूरी प्रजा को आशीष देता है। और उसके बाद 20वां वचन में लिखा है, जब दाऊद अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए अपने घर आया, तो साउल की पुत्री मिकल दाऊद से मिलने आई और बोली, आज इज़राइल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। दाऊद ने मिकल से कहा, प्रभु ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है और मुझे प्रभु की प्रजा इज़राइल का शासक बनाया है। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और झूमता रहा। तो देखिए, दाऊद की पत्नी खुद नहीं समझ पा रही थी कि दाऊद प्रभु की स्तुति आराधना में अपने आप को तक भूल गया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो प्रभु को प्रसन्न करे। यहाँ तक कि दाऊद को पता भी नहीं चला कि उसके शरीर के वस्त्र तक निकल गए हैं और वो बिल्कुल नंगा नाच रहा है। मतलब उसमें कितना समर्पण था।
उसे एक बार भी लज्जा नहीं अनुभव हुआ, क्योंकि वो अपने आप को इतना नीचा बना लिया कि प्रभु के सामने, क्योंकि उसने उस महान प्रभु का वरदान को अनुभव किया है। और वो खुद कहता है कि तुम्हारे पिता साहुल और पूरे जगह से मुझे दाऊद को चुनकर राजा बनाया है। तो वो जानता है प्रभु कौन है। प्रभु के सामने हम बड़े होकर दिखाना, राजा जैसा बन के खड़े होना प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु वही हृदय को पसंद करता है जो दीनहीन बनकर, विनम्र बनकर, पूरी दीनता दिखाते हुए, पूरी तरह समर्पित होते हुए कि प्रभु आप ही मेरे सब कुछ है, आपके अलावा मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य बन जाता हूँ प्रभु। तो जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं जैसे दाऊद ने की, तो दाऊद जैसा राजा बना रहा, बड़ी बड़ी कृपाएं उसे मिली, उसी तरह हम और आप भी ये आशीष को अनुभव करेंगे। और फिर 22 वचन में लिखा है, मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा, किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वो मेरा सम्मान करेगी। साउल की पुत्री मिखल मृत्यु तक बांझ रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, उसकी पत्नी उसका तिरस्कार करती है, उसका उपहास करती है, खिल्ली उड़ाती है, फिर भी दाऊद टस से मस नहीं होता है, बल्कि वो और जवाब देता है कि मैं इससे भी ज्यादा समर्पित होकर प्रार्थना करूंगा और मैं इससे भी ज्यादा प्रभु की आराधना स्तुति करूंगा, क्योंकि प्रभु मुझे धन्य बनाता है और प्रभु के सामने मैं कुछ कैसा भी करूंगा, प्रभु का प्रिय चुना हुआ राजा ही रहूंगा। और वो दंड देखे किस तरह मिखल वो आशीष को अनुभव नहीं कर पाई, बल्कि मृत्यु तक, मतलब वो मरी बिना माँ कहलाए, वो बांझ रही। तो हम और आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना कराते हैं या प्रार्थना में जुड़ते हैं, तो हम यहाँ वहाँ ना देखकर किसी के पर हंसी उड़ाए, खिल्ली उड़ाए, तिरस्कार करें, बल्कि हम अपने आंखों को बंद करके सीधे प्रभु के सामने उपस्थित रहे और प्रभु की स्तुति आराधना करते रहे। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपको आराधना स्तुति करने के लिए उत्सुक करता है, उसी तरह आप उस स्तुति में लगे रहें। स्तोत्र ग्रंथ 21:3 में लिखा है, तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, जब हम स्तुति आराधना करते हुए प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं, तो हमारी जो अभिलाषा है, जो निवेदन है, जो प्रार्थना है, उसकी पूर्ति होती है, बड़े बड़े आशीष उतरता है और प्रभु खुद वहां बैठकर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ये विश्वास, तो ये वचन सब, ये विश्वास बढ़ाने के लिए ही ये वचन हमें मदद करता है। तो हम इन वचनों पर भरोसा करते हुए हम दाऊद की तरह अपने आप को भूल जाएं, ये ना सोचे कि हम क्या हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं, या हम किस खानदान से हैं, या हमें कौन सा वरदान मिला है, ये सब ना सोचते हुए बिल्कुल एक बच्चे के रूप में वहां बैठ जाएं और प्रभु से यही मिन्नत करें कि प्रभु मैं आपका पुत्र
पुत्र हूँ, मैं आपकी पुत्री हूँ। प्रभु आप मेरे हृदय को देखते हैं, मेरे अंतरतम को देखते हैं। प्रभु आप मेरे गहराई के हृदय के गहराई तक आप पहुँचिए प्रभु, और मेरे छिपी हुई प्रार्थना जितना है प्रभु वो सब आप अपने हाथों में उठा लीजिए प्रभु, और मैं आपकी स्तुति आराधना करती रहूंगी। इस तरह से जब हम प्रभु से बातचीत करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, तो अवश्य ही आप वो सुख अनुभव करते हैं जो दाऊद ने अनुभव किया, और वो प्रसन्न होते हुए कहता है मैं इससे भी अधिक तरह से प्रार्थना करूंगा। तो मतलब उसे कितना हौसला मिलता है कि वो और भी अधिक प्रार्थना में जाने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रभु की महिमा गाने के लिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17:8 से 16 में लिखा है कि अमलेकियों से लड़ाई। यहाँ पे जब मूसा को इज़राइल के प्रजा लेकर लड़ाई के लिए जाते हैं अमलेकियों के विरुद्ध, तो मूसा अपने साथ हारून और हूर को उस पहाड़ी के चोटी में जाते हैं, और वहां पर लिखा है कि मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था। तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमलेकी प्रबल हो जाते थे। तो देखिए, जब जब मूसा अपना हाथ ऊपर उठाते हुए प्रार्थना करता है, तब तब इजरायली जीतते थे। और जब वो बेचारा थक जाता है और परेशान हो जाता है, उनके बाहें दुखने लगते हैं, तो वो हाथ जब नीचे कर देता है तो अमलेकी लोग जीतने लगते हैं। तो जब हारून और हूर ये देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि मूसा का हाथ ऊपर होना बहुत जरूरी है, अगर इजराइलियों को जीतना है तो मूसा का हाथ ऊपर होना चाहिए। और वैसे मूसा पूरा समय ऊपर रख नहीं सकता, बूढ़ा इंसान है, थक जाता है। तो इन दोनों ने एक पतला निकाला, एक बड़ी सी पत्थर लाया, उस पे मूसा को बिठा दिया, और दोनों इस ओर और दूसरी ओर उनके हाथ ऊपर पकड़कर खड़े हो गए। इस तरह मूसा ने सूर्य अस्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमलेकियों और उनके सैनिकों का तलवार के घाट उतार दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, शक्ति प्रार्थना का समर्पित करते हुए, अपने शरीर को इस्तेमाल करते हुए, अपने जो नियम के अनुसार प्रभु की ओर प्रार्थना जैसे करना है, जब हम उसका आदेश को क्रियाशील करते हैं तो हम आशीष उतरते हुए देखते हैं। यहाँ पे फिर लिखा है 14 वचन में, इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो और योशुआ को सुनाओ। मैं पृथ्वी पर अमलेकियों का नाम निशान नहीं रहने दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा, प्रभु ही मेरी पताका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु खुद मूसा को निर्देश देता था, बताता था, और उसे उस रास्ते से ले चलता था जहाँ प्रभु उसके लिए व्यवस्थाएं की हैं। मतलब जो इजरायली थे वो उतने ही थे, मगर प्रभु मूसा के हाथ ऊपर उठाने के कारण स्वर्ग से योद्धाओं को उतारता है, स्वर्गदूतों को उतारता है उनके विरोध लड़ने के लिए, और उनको जिता देता है। तो हम और आपको भी प्रभु सीख दे रहा है इस पाठ से कि जैसे मूसा अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करता है और बैठा रहता प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए, उसी तरह आप और हम भी
जब लगे कि प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रहा है, तो घुटने में आ जाए, हाथ ऊपर करते हुए और अपने आप आंसू बहने लगते हैं। अपने आप जब हम पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तो हम वो सब कर पाते हैं जो हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे हम इस बार प्रार्थना कर रहे थे। हमें होश भी नहीं रहता है कि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं या वो क्या सोचेंगे या कौन खड़ा है या कौन देख रही है। हम कुछ नहीं अनुभव करते हैं, सिर्फ हम अनुभव करते हैं प्रभु की उपस्थिति को और प्रभु के साथ जुड़ते हुए प्रभु का वो आशीष को जब हम अनुभव करते तो पूरा शरीर वैसे ही समर्पित हो जाता है, वैसे ही आंसू बहने लगते हैं और हम मन ही मन प्रभु को स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए वो आनंद को अनुभव करते हैं। और फिर जब प्रार्थना खत्म हो जाता है तो हम जान पाते हैं कि बहुत सारा चमत्कार हुआ है, लोगों को बहुत सारे आशीष और कृपाओं से प्रभु ने भर दिया है, अनहोनी चमत्कार और चिन्ह प्रभु ने प्रकट किया है। ये सब हो पाता है जब हम पूरी तरह से मूसा के जैसे हाथ ऊपर उठाकर अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु के सामने खड़े होते हुए, घुटने टेकते हुए हम जब मिन्नतें करते हैं तो अवश्य ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। मार्कुस के अध्याय 9, 28 और 29 में लिखा है, जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ भी प्रभु हम सबको एक सीख दे रहा है कि जब हमारी परिस्थिति बहुत कठिन हो, बहुत गंभीर हो और ऐसी वेदना में गुजर रहा हो और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा हो, तो प्रभु कह रहा है कि उपवास करना जरूरी है। उपवास करते हुए जब हम प्रार्थना को जोड़ते हैं तो अवश्य ही स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर हमारे जो कार्य है वो कार्य करवाता है और वो सब आशीष हम प्राप्त करते हुए हम अनुभव करते हैं प्रभु की कृपा दृष्टि। तो प्रभु बताता है कि अगर तुम्हें पाप मुक्त रहना है, अगर रोग मुक्त होना है, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाना है और पवित्र आत्मा का वरदान को अनुभव करना है, तो हमें जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा कि प्रार्थना और उपवास करना है, तो हम और आपको एक और तरीका अपनाना है। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ यहाँ पे उपवास की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो बंधन है वो ढीठ बंधन है, उसे तोड़ना या छुटकारा पाना शक्ति की जरूरत है। और जब हम अपने शरीर को उपवास के द्वारा तपाते हैं तो हम बहुत सारी शक्ति को अनुभव करते हैं और प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वो सब कार्य कर देता है जिस कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एफिशियंस के ग्रंथ में लिखा है अध्याय 6, 12 और 13 में कि हमें नीरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो
और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजयी प्राप्त करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास के साथ, विश्वास का प्रार्थना, उपवास का प्रार्थना, वो सब अंधकारमय शक्तियों को, अधिपतियों को, अधिकारियों को, शासकों को, आकाश के दुष्ट आत्माओं को, सबको बांध देता है प्रभु अपने स्वर्गदूत योद्धाओं को भेजकर, और हम सबकी प्रार्थनाओं को प्रभु स्वीकार कर पाता है, क्योंकि वो रास्ता साफ हो जाता है और हमारी प्रार्थना सीधे स्वर्ग में पहुंच जाता है। जिस तरह हम देखते हैं दानियल के ग्रंथ में अध्याय 4-5, दानियल को प्रभु सुनता है और उससे स्वप्न व्याख्यान करने के लिए वरदान देता है। दानियल एक नवयुवक था और उस जमाने में भी वो बड़े भक्ति से और ईश्वर भक्ति दिखाते हुए, प्रार्थना उपवास करते हुए अपना जीवन पवित्र रखता था। इसलिए ईश्वर दानियल से बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रिय बच्चा मानता था। इसलिए प्रभु ने उसे ज्ञान, समस्त संहिता की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। इसके अलावा दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के सपनों की व्याख्यान करने का वरदान दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रार्थना और उपवास करने से हम और आपको कितने सारे वरदान मिल सकते हैं। ये मेरा भी जो अनॉइंटिंग हुआ है, पवित्र आत्मा का वरदान जो मुझे मिला है, वो 2001 में जब हम मुरुंगुर गए थे प्रार्थना के लिए, पहले बार रिट्रीट मनाने के लिए अपने मिस्टर रोजारियो के साथ, दोनों बच्चों के साथ इंग्लिश सेक्शन में गए, और वहाँ पे जब उपवास का दिन था, उस दिन उपवास करते हुए हम सब स्तुति प्रशंसा करते रहे। तब फादर वहाँ से, उस टाइम फादर वेल्लूरन वहाँ पे प्रीचर थे, अभी तो वो डायरेक्टर है वहाँ के। उस टाइम फादर वेल्लूरन वहाँ पे प्रीचिंग कर रहे थे इंग्लिश सेक्शन में, और वो नाम लेकर कहता है कि मेरी रोजारियो आपको प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान दे रहा है, प्रार्थना का वरदान दे रहा है। और जब उन्होंने मेरी कहा तो मुझे लगा कि कितने सारे मेरी हैं, कितने सारे। तो और मैं एक साधारण मेरी हूँ, मैं क्या प्रार्थना करूंगी। मैं तो एक भक्ति में परिवार से जरूर हूँ, मगर मैं कभी किसी के 4 लोगों के सामने खड़े होकर कभी प्रार्थना नहीं किया। तो मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि जो फादर पुकार रहे हैं वो मेरा ही नाम है। और इस तरह से जब मैंने अपने मन में कहा, तो फादर वेल्लूरन फिर पुकार कर कहते हैं, मेरी जो रानी नाम से जाना जाता है, आपको प्रभु यीशु प्रार्थना का वरदान दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, उस माहौल में प्रार्थना, उपवास, स्तुति प्रशंसा करते हुए जब हम मग्न हो गए, हमें खुद ने एहसास हुआ कि हम प्रार्थना में लीन हो चुके हैं, और उस लीनता प्रभु देखा और प्रभु ने आशीष दिया। और उस दिन से आज के दिन तक प्रभु की बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी आशीष है, प्रभु की बड़ी दया दृष्टि है, जो मुझ जैसे व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है अपने वचन को बांटने के लिए, और बहुत सारे लोगों का दुख दर्द को निवारने के लिए, प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा। तो हम और आपको दानियल जैसे भक्त
बुद्धि होते हुए वो प्रभु कोई उम्र नहीं देखता है। प्रभु ये नहीं सोचता कि ये बच्चा है कि बड़ा है कि बूढ़ा है कि कौन से भाषा का है, कुछ नहीं देखता है। प्रभु सिर्फ देखता है आप क्या तैयार है प्रभु को अपनाने के लिए। क्या आप तैयार है अपने आप को प्रभु के राज में इस्तेमाल करने के लिए? अगर वो तैयारी है तो प्रभु चमत्कार करेगा और प्रभु अवश्य ही आपको बताएगा किस तरह से काम करना है। आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप अकेले इस राज को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु खुद आपके साथ उपस्थित होते हुए, पवित्र आत्मा का वरदान भरते हुए, स्वर्गदूतों की संरक्षण देते हुए, प्रभु ऐसे बड़े बड़े वरदान को भरते हुए आप प्रभु का कार्य कर पाओगे। तो दानियल को ये वरदान मिला जो स्वप्न और का व्याख्यान करने और दिव्य दर्शन देखने और उसे समझने का आशीष दानियल को मिला। तो और 10वां वचन में दिखाते हैं कि दानियल 10वां अध्याय में दानियल किस तरह से प्रार्थना करता है, किस तरह से उपवास करता है। दूसरा वचन में लिखा है 10वां अध्याय का, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह का व्रत रख रहा था। इन 3 सप्ताहों में मैंने सात्विक भोजन किया, मांस और अंगूरी से परहेज रखा और बदन पर तेल नहीं लगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए 3 सप्ताह मतलब 21 दिन का व्रत रखा और उसमें उन्होंने जो उनका खास खाना है, मीट मछली जो भी स्वादिष्ट खाना है, उसे सब उन्होंने त्याग दिया और साधारण खाना खाते हुए और साधारण आचरण करते हुए वो प्रार्थना में जब उतरे, पहले दिन से ही प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार किया और उन्हें बड़ी आशीष और कृपा से भरता गया। क्योंकि वचन 12 में लिखा है, उसने फिर मुझसे कहा, दानियल डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए स्वर्गदूत पहुंच गया वहां पे दानियल के पास। मतलब प्रभु स्वर्गदूतों को उतारता है जब हम जैसे लोग तपस्या करते हुए, उपवास में रहते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु तुरंत स्वर्गदूतों को उतारता है ताकि जो भी अड़चने हैं उसे खत्म करके हमारी प्रार्थना सीधे स्वर्ग राज में पहुंचे, प्रभु के सिंहासन में पहुंचे, प्रभु के सामने पहुंच जाए। और इसलिए प्रभु कहता है कि उपवास और तपस्या करते हुए प्रार्थना करना अनिवार्य है। अगर आपको बड़े बड़े चमत्कार और बड़ी बड़ी चंगाई देना है तो आपको उपवास करना अनिवार्य है। और जिस तरह संत थॉमस जो प्रभु के खास चेलों में से है, वो उनकी जो भक्ति प्रभु की ओर था, जो प्रभु की भक्ति करते हुए और प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए, अध्याय 14 में लिखा है, जब प्रभु कहता कि मैं जा रहा हूँ, तो थॉमस कहता है कि प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं। ईसा ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु अपने शिष्यों को तैयार कर रहा था कि उनकी जो क्रूस भरण का समय पास आने लगा तो उन्हें दृष्टानों में समझा रहे थे, मगर वो शिष्य हम और आप जैसे नीरे मनुष्य थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि प्रभु क्या कह रहे हैं। मगर वो वचन पकड़ लेते थे, वचन उनके मन और हृदय में संजोए रखते थे और उस पर विश्वास करते हुए वो इंतजार करते थे उस समय का कि वो समय उन्हें बताएगा इस वचन का अर्थ। और जब प्रभु प्रेरितों को दर्शन देते हैं और उस क्षण वहां पे संत थॉमस नहीं था, तो उसने क्या कहा, जब तक मैं खुद अपने हाथ प्रभु के कील लगे हाथों पर मैं अपनी उंगली नहीं लगाऊं तब तक मैं विश्वास नहीं करता। तो मतलब वो चाहता था कि वो खुद देखना चाहता था। जो इतना प्रभु को प्यार करता है वो सोच नहीं पा रहा था कि बाकी सब ने देखा वो कैसे नहीं देख पाया। तो उसने अपने बात को इस तरह प्रकट किया कि प्रभु यीशु वहां उसके मध्यस्थ पहुंचा और थॉमस से कहा कि थॉमस ये देख मेरे हाथ, तू अपने उंगली इस मेरे हाथ पर डाल दे और विश्वास कर। और तब तुरंत थॉमस क्या बोलता है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। सबसे सुंदर प्रार्थना, सबसे सुंदर प्रार्थना। जब हम रोटी पर पुरोहित रोटी को ऊपर उठाते हुए रूपांतरण का प्रार्थना करते हैं और रूपांतरण होता है विश्वास के साथ कि ये मेरा शरीर है, जिस तरह पुरोहित कहता है प्रभु यीशु का शरीर बन जाता है और हम सब कहते हैं मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, विश्वास के साथ। और वही विश्वास संत थॉमस को यात्रा कराते हुए रोम से लेकर इंडिया में लाए, केरला में पहुंचाए और वो प्रभु का वचन को बांटने लगे। और आज देखिए कितने क्रिश्चियन है पूरे इंडिया में, कितने विश्वासी है हर जाति में, हर जगह पर हर विश्वासी पाएंगे क्योंकि संत थॉमस के कारण। तो इतना मतलब समर्पित होकर जब कार्य करते हैं तो वहां पे प्रभु का राज स्थापित हो जाता है। हम और आप भी उसी विश्वास में आगे बढ़े और इन वचनों की शक्ति से बड़े बड़े आशीष को अनुभव करने के लिए प्रार्थना और उपवास करके उन सब प्रार्थनाओं को हासिल करने के लिए जो जिसका उत्तर नहीं आया है। तो आज आइए हम सब पिता परमेश्वर के सामने विनम्रता से पूरी तरह से समर्पित करते हुए अपने परिवार के प्रियजनों को, बच्चों को, माता पिता को, पति पत्नी को, एक दूसरे को और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सब को प्रभु यीशु के सामने लाते हुए एक हृदय होकर, एक परिवार बनकर हम प्रभु के सामने मिन्नतें करें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु की महिमा गाएं, प्रभु की तारीफ करें। क्योंकि अगर आज हम उपस्थित है प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया दृष्टि है और प्रभु ने हम सबको सब इंतजाम करके ये दिन दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हम वो सब प्रार्थनाएं उठाएं जो आज हमारे प्रेयर ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट डाला हुआ है। मिसेस अनुपमा राजन जो वाराणसी में, उनका जो सर्टिफाई करना है फाइल को,
पिता परमेश्वर, आपने कहा कि तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। ओ पिता परमेश्वर, इनका रास्ता साफ कर दीजिए प्रभु, और ये अपना जो फाइल को सर्टिफाई करना है प्रभु, वो आप ही वहाँ पर स्वर्गदूतों को भेज कर प्रभु वो कार्य करवा दीजिए। और विश्वास हुआ कि आपने कार्य करवा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब विश्व मंडल के रोगियों के लिए प्रार्थना करें। हम हर दिन हर रोज यही सुन रहे हैं कि कितने लोग कोरोना वायरस से इफेक्ट हो रहे हैं, कोविड-19 ग्रस्त हो गए हैं। और आज विशेषकर हम मिस्टर डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं, डेनी के लिए और मिसेस एनी डेविड के लिए जो कैंसर पीड़ित है, और उनके द्वारा जितने मरीज है, जितने रोगियां हैं, उन सबको समर्पित करते हुए प्रभु से विनती करे कि पिता परमेश्वर तेरा लहू बहा दीजिए प्रभु, तेरा लहू बहा दीजिए प्रभु, और इन सबको प्रभु छू लीजिए। ओ पिता परमेश्वर, तेरी करुणा कृपा बहने दीजिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, चंगाई बहने दीजिए। आपका एक वाणी काफी है प्रभु, आप वो वाणी उतारिए प्रभु और पहुंचाइए प्रभु जहाँ जहाँ ये रोगी है प्रभु, और वो सब अनुभव कर सके प्रभु आपकी शक्ति को, आपकी चंगाई को, आपके असीम प्रेम को अनुभव कर सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, वो सब आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आप पर निर्भर है प्रभु। जिस तरह वो रोगी 38 साल तक बत्सदा कुंड के पास पड़ा रहा प्रभु, उसी तरह ये सब पड़े हुए प्रभु आपकी ओर देखते हुए, और आप जब तक उन्हें खड़ा नहीं करेंगे प्रभु, कुछ भी उन्हें सहारा नहीं मिल सकता है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने उस रोगी को, अर्धांग रोगी को खड़ा किया प्रभु, उसी तरह आपकी वाणी उतरे और इन सब रोगियों को छुए, और इन सब रोगियों को प्रभु आशीष भरते हुए स्वस्थ लाभ अनुभव कराए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, कैंसर आपके क्रूस के नीचे गड़ जाए प्रभु, कोविड-19 कोरोना वायरस आपके क्रूस के नीचे चूर चूर हो जाए प्रभु। जो भी हृदय रोगी है प्रभु, चर्म रोगी है प्रभु, एलर्जी है प्रभु, बिल्कुल बल अनुभव नहीं कर रहे हैं प्रभु, शक्तिहीन हो गए प्रभु, वो सब आपके क्रूस के नीचे नष्ट हो जाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आप अपने स्वर्गदूतों को उतारिए प्रभु, आप अपने स्वर्गदूतों को उतारिए प्रभु, और इन सब अंधकार की शक्तियों को खत्म कर दीजिए प्रभु, बांध दीजिए प्रभु। ओ प्रभु, नष्ट कर दीजिए प्रभु, आपके नाम से प्रभु, आपके नाम से प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, इस ऑनलाइन प्रेयर में जो प्रार्थनाएं इन सब के हृदय में उमड़ रहा है प्रभु, उनके डायरी में जो प्रार्थनाएं लिखे हैं प्रभु, उन सब प्रार्थनाओं में आपका विशेष आशीष उतरे प्रभु, और उन सब प्रार्थनाओं को उत्तर देते हुए प्रभु आप साक्षी बनाकर खड़ा कर दीजिए प्रभु। प्रभु, सबका विश्वास को दृढ़ बना दीजिए प्रभु, सब विश्वास द्वारा आपका आशीष पा सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड। लॉर्ड, डिप्रेशन को निकालकर आपके क्रूस के नीचे गाड़ दीजिए प्रभु, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में ना जाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु, जो बच्चे नौकरी के तलाश में प्रभु, नौकरी नहीं मिला प्रभु अभी तक, ओ पिता परमेश्वर, आप स्वर्गदूतों को उतारिए प्रभु उनके नौकरी के साथ प्रभु, और उन्हें पहुंचाइए प्रभु स्थान पर जहाँ पे आपने उनके लिए नौकरी रखा है प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ने लिखने वाले बच्चे प्रभु जो अभी भी घर में प्रभु ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं प्रभु, उनका टेंशन, उनका जो वेदना है प्रभु आप देखते हैं प्रभु, आप जानते हैं प्रभु वो किस तरह के संघर्ष से निकल रहे हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, दया कर उन सब पर आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि वो हमेशा आपके राज में रहते हुए सब वरदान को अनुभव करते हुए प्रभु आपकी पढ़ाई लिखाई कर सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम सब पुरोहितों को, बहन बहनों को, एनजीओ को, डॉक्टर्स, नर्सेस,
और जो जो डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं प्रभु, सबको सेवा करने के लिए प्रभु, वो सब आपके हाथ में देते हैं प्रभु। सब नेताओं को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, पूरे देश को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, पूरे विश्व मंडल को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे प्रभु, तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रभु। जो परिवार के सदस्य, प्रिय बच्चे और परिवार के सदस्य जो बाहर है, विदेश में है प्रभु, प्रभु आपका विशेष आशीष उनमें बना रहे प्रभु, ताकि वो आपको अनुभव करते हुए अपने जो मकसद के लिए वहां गए प्रभु, वो पूरा कर सके प्रभु, और पूरा करते हुए प्रभु साक्षी बनकर खड़े हो सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, जितने शादी लायक बच्चे हैं प्रभु, आप जानते प्रभु उन माता पिताओं के वेदना प्रभु, आप जानते उनकी तकलीफ प्रभु, आप जानते वो कितना कठोर परिश्रम कर रहे प्रभु एक जोड़ा ढूंढने के लिए प्रभु, मगर जब तक आप लाके सामने नहीं खड़ा करेंगे प्रभु, हम सबका परिश्रम व्यर्थ है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आप खुद लाकर खड़ा करिए प्रभु सबका जोड़ा, ताकि सब माँ बाप अपने बच्चों को शादी करते हुए, उनके पारिवारिक जीवन देखते हुए आपकी ओर अभिमुख रहे प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, thank you Jesus, hallelujah, praise, 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 thank you Lord, thank you Lord। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सबकी प्रार्थना सुनी, कबूल किया, चंगाई दिया प्रभु, और जो 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 प्रार्थनाएं उठाए प्रभु उसका उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि सब कोई आपका आशीष को अनुभव करते हुए आपके राज में रहे। आपकी आराधना स्तुति के लिए माँ मरिया को धन्यवाद देते हैं, आप हमारे मध्यस्थ रहे और हम सबको सबके लिए प्रार्थना करते हुए बहुत सारे आशीष प्रभु से उतारे हैं, प्रभु यीशु से करवाए हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, त्रिएक परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah, hallelujah, glory 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 to Lord Jesus, hallelujah, praise you Lord, praise you Lord, glory 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 to Lord Jesus, hallelujah, praise you Lord, praise you Lord। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, everybody.